तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल एट बी एंगल, पहले एक राइट एंगल बना लेंगे, ठीक, जिसमें हमको गिवन एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री, ठीक। ए बी हमको गिवन है, इसको मान लो ए, ये है 24 सेंटीमीटर। दूसरा बी सी इक्वल टू हमको 7 सेंटीमीटर हमको गिवन है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। डिटरमाइन फर्स्ट क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। सेकेंड पार्ट है इसमें साइन सी कॉस सी, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एट फर्स्ट हमको क्या ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेनियस, जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। हाइपो ना, ये क्या होगा इसका बेस, ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मतलब 90 के सामने वाली, बेस जहाँ पे है, और परपेंडिकुलर उसके 90 डिग्री जहाँ पे बन रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, पीपीटी से इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो क्या है इसमें, ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू, पर बेस क्या है बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी का स्क्वायर। ए सी हमको निकालना है, नहीं पता, बी सी हमको कितना है 7 इसका स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 24 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 का 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको निकाल लोगे तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर दो 5 2 6 ना, तो ए सी का स्क्वायर था, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा √625। किसका स्क्वायर रूट हो, इसका स्क्वायर होता है 25 का, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। मेन यही तक था। अब हम बातें हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना रेशियो निकालने के लिए, क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, ठीक। फर्स्ट वाला देखो, फिर अब सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है हमको, साइन ए, एंगल ए का है यहाँ पे, ठीक। अब साइन का क्या होता है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब इस एंगल के लिए देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो कौन सा बी सी। और हाइपो क्या होता है, हाइपो सभी के लिए सेम होता है ना, तो ए सी। अब बताओ, हाइपो ए सी था ना, ठीक हो गया। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बी सी और ए सी, ठीक हो। बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और हाइपो की कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 7/25, ठीक। अगला देखो, कॉस निकालना है, कॉस ए क्या होता है फिर, ये बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो। इसके लिए एंगल ए के लिए बेस कौन सा, ये वाला हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी, हाइपो सेम ही रहता है ए सी, तो बेस की वैल्यू है 24, हाइपो है 25, तो सेकेंड। ऐसी सेकेंड पार्ट देखो, अब क्या निकालना है हमको, साइन सी, एंगल सी कहाँ पे है ये। अब बताओ इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी, हाइपो क्या रहेगा इसके लिए ए बी, और नहीं परपेंडिकुलर रहेगा ए बी और हाइपो रहेगा ए सी, तो कर दो। फॉर एंगल सी साइन निकालना है, साइन वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर इसके लिए है ए बी, हाइपो है इसके लिए ए सी, 24 अपॉन हाइपो 25, ठीक है। ऐसी उसका क्या निकालना है हमको, कॉस सी अभी पढ़ा था हमने, सी के लिए मतलब कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इसके लिए सी, ए बी नहीं बी सी, हाइपो क्या है ए सी, तो क्या बी सी की वैल्यू हमको पता थी 7 और ए सी पता है हमको 25, तो क्या निकाल दिया हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8.1 का। हमको फिगर वाले से गिवन है, ठीक, 12 सेंटीमीटर की हाइपो, परपेंडिकुलर हाइपो कितना है 12 सेंटीमीटर ना, 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको फाइंड क्या करना है, वो देखो फाइंड करना है हमको tan P माइनस कॉट R निकालना है। सबसे पहले हमको जब भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज निकालने होते हैं, हम क्या निकालते हैं, तीनों साइड। यहाँ पे क्या मिसिंग है, ये पता है, ये पता है, क्या नहीं पता है, बेस नहीं पता है, ठीक। तो पहले तो वही निकालेंगे, सॉल्व।
इन ट्रायंगल ए नहीं पी क्यू आर लगाते हैं। फिर पाइथागोरस हमको पता है क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर। यहाँ पे बताओ हाइपो क्या है, हाइपो सेम रहता है ट्रायंगल्स के लिए, सबसे लंबी वाली। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर, और हमको यही निकालना है। तो बताओ ये कितना है 13 का स्क्वायर, ये कितना है 12 का स्क्वायर, और हमको क्यू आर नहीं पता है। तो क्यू आर को अलग से इधर लाओ, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ना, 12 इधर क्या या फिर इधर। अगला क्यू आर का स्क्वायर, अब बताओ 13 का स्क्वायर कितना 169, याद होगी वैल्यू। 12 का स्क्वायर 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 रिमेन बच रहा है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25। ये किसके इक्वल होता है 5 का ना, 5 का स्क्वायर 25। तो हमने कौन सी निकाल दी 5 साइड, फिर थर्ड साइड भी निकाल दी। अब देखो, अब हमको अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो फाइंड क्या करना था, निकालना था हमको 10p माइनस कॉट आर। तो 10 निकालो पहले, 10p निकालो, 10p मतलब एंगल ये वाला p। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक, वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, मंत्र था ना ये। तो साइन कॉस 10 के लिए क्या हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो एंगल पी के लिए हाइपो तो सेम रहता है, परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा और बेस जिस पे बना है। तो बेस क्या है इसका, नहीं परपेंडिकुलर क्या है इसका क्यू आर, और बेस क्या है इसका पी क्यू। तो 5/12 आ गया, ठीक। दूसरी वैल्यू क्या निकालनी थी कॉट आर, एंगल आर देखो ये वाला एंगल, इसके लिए हाइपो सब के लिए सेम रहता है पी आर। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा पी क्यू, बेस कौन सा होगा क्यू आर। तो लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं बेस उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा होता था कॉट के लिए, ये 10 होता था तो इसका उल्टा कॉट होता था। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसके लिए आर के लिए, बेस है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 12। तो अब रख दो वैल्यू, तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू हो जाएगी 10p कितना आया था 5/12 माइनस कॉट आर कितना आया था 5/12। एलसीएम लो कितना आएगा 12, सेम है 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना 0/12। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझ में आया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ़ साइन ए इक्वल टू कितना है 3/4। कैलकुलेट क्या करना है हमको, कॉस ए और दूसरा tan a फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी हमको एक रेशियो दिया है और बाकी के निकालने दो, ठीक। पहले एक राइट एंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं राइट एंगल्स के लिए ना। तो एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब साइन ए कह रहे हैं तो मानो इसको ए मान लो एंगल, बी और सी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मंत्र ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हमने एंगल ए इसको माना है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा ये वाली वैल्यू बोले तो सी बी। हाइपो क्या होता है सेम रहता है तो सी ए। अब सी ए हमको रेशियो पता है पहले से, सी बी अपॉन सी को क्या कह देंगे फिर जो हमको गिवन था 3/4। तो कंपेयर करो, आंसर कंपेयर करो। तो सी बी को मानो 3k क्यों लिया कांस्टेंट ना, क्योंकि वेरिएबल कितना है हमको नहीं पता, ठीक। दूसरा सी बी सी ए कितना हो जाएगा 4k। तो यहाँ पे दे दो सी बी कितना है सी बी यह है 3k और सी ए कितना है 4k। दो चीज़ें दो साइड पता है हमको। अब थर्ड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वही पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस लगाओ। फिर क्या होता था हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या है इसमें सी ए का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर बी ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ना, पता है ना। हाइपो पाइथागोरस क्या होता था हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो करो सी ए हमको गिवन है 4k का स्क्वायर, बी हमको निकालना है
और बी सी हमको पता है 3k का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। इसको इधर रहने दो, इसको इधर लाओ, तो या फिर कह लो बी ए का स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो बी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, रिमेन 7k स्क्वायर, तो बी ए इक्वल टू हो जाएगा √7 आर स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा √7 और आर अलग से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई √7 आर। तो बाकी अब निकाल, अब तो ईजी है, क्या निकालना है हमको, कॉस ए, एंगल ए है और tan ए, एंगल इसी के लिए ना, तो कॉस ए, कॉस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, एंगल कौन सा है ए का बेस क्या है √7k और हाइपो क्या है इसके लिए 4k, के से के गया कांस्टेंट, √7/4 इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही देखो क्या निकालना है tan ए, tan के लिए क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4k और बेस क्या है इसके लिए √7k, के हाँ ये हार ले लिया कांस्टेंट। ठीक, के से के गया, क्या बचा 4/√7, तो दोनों वैल्यू निकाल दी। ऐसी हम कितने वैल्यू निकाल सकते हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्री में कितनी होती थी 6 ना। ठीक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8, 15 कॉट ए इक्वल टू हमको गिवन है 8, हमको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, एंड सेक ए हमको फाइंड करना है। ठीक, इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल जिसमें क्या होता है एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब कॉट ए दिया है हमको, तो एंगल इसको ए मान लो। ठीक है, ये है बी, ये सी। ठीक, अब हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमको क्या पता है कॉट ए ना, तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करो। 15 कॉट ए इक्वल टू हमको 8 पता है, तो कॉट ए कितना हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा 8/15 कॉट ए, और कॉट ए क्या होता है उल्टा ना, 10 का उल्टा बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ गया 8x और परपेंडिकुलर कितना आ गया 15x। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो इसको, 8k भी कह सकते हो, 15k भी कह सकते हो, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस एंगल के लिए ये क्या था हाइपो, ये क्या था इसके लिए बेस, ये क्या था इसके लिए परपेंडिकुलर। हमको क्या मिल गया बेस 8k मान लो, परपेंडिकुलर कितना 15k, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 15k। अब पाइथागोरस से पहले हम क्या निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे, तभी तो क्या निकाल पाएंगे हम बाकी के रेशियोज ना। ठीक, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो क्या है यहाँ पे इसके लिए सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस देखो बी ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर देखो सी बी का स्क्वायर। तो सी ए का स्क्वायर हमको नहीं पता है, ए बी कितना है हमको 8k का स्क्वायर प्लस सी बी कितना है हमारे पास 15k का स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8 कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, k का k स्क्वायर, 15 का कितना होता है 225, k का k स्क्वायर। इनको ऐड करो, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289 k स्क्वायर। तो सी ए इक्वल टू आ गया √289 k स्क्वायर, k बाहर आ जाएगा और 289 किसका स्क्वायर होता है 17, तो क्या हो जाएगा 17k। ठीक, ये वैल्यू हमको मिल गई 17k। अब हमारे पास तीनों साइड हैं, हम अब क्या निकाल सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमको निकालने क्या है साइन ए, साइन ए बताओ फिर क्या होता है फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है सी के लिए 15k, हाइपो क्या है 17k,
कांस्टेंट के कट गया, कितना बचा 15/17। अगला क्या निकालना है, सेक ए का फॉर्मूला किसका उल्टा होता है, कॉस का, बेस अपॉन हाइपो का उल्टा हाइपो अपॉन बेस। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 17K और बेस हमारे पास कितना है 8K, कट गया कितना है 17/8। ठीक है, अब करेंगे हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, हमको गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा हमको कितना गिवन है 13/12। हमको कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ, पहले सबसे फर्स्ट हमारा क्या काम होता है, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक क्या होगा 90 डिग्री का होगा। अब थीटा इसको मान लो, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया थीटा हो गया। तो प्रूफ करें इसको, क्या करना है, पहला सेक थीटा इक्वल टू हमको दिया है 13/12। फॉर्मूला पता हमको क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सेक थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का उल्टा हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस ना। तो नाम दे दो इसको सपोज ABC। फॉर थीटा, थीटा के लिए हाइपो कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर, मतलब AC अपॉन बेस BC। तो AC अपॉन BC क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हमको पता है 13/12। तो कंपेयर से क्या आ जाएगा हमारे पास, AC इक्वल टू 13K और BC इक्वल टू 12K। ये आ गया 13K, ये आ गया 12K। अब हमको थर्ड साइड निकालनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी रेशियो निकालने के लिए हम क्या निकाल देते हैं, थर्ड साइड। तो लगाओ इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर देन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। रखो वैल्यूज, 13K का स्क्वायर इक्वल टू 12, बेस हमको गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है क्या, AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13K स्क्वायर माइनस 12A का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 13 का 169, K का K स्क्वायर, 12 का 144K स्क्वायर। वैल्यू कितनी बचेगी 25K स्क्वायर। और एक इसका स्क्वायर रूट होता है, तो AB इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। K बाहर आ गया और 25 इसका होता है 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5K। ठीक, अब निकालने हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बताओ क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, थीटा के लिए कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। यही तो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर हम सीधे से निकाल लेंगे फॉर्मूला वही, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपो, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कॉसेक के लिए हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारे निकल जाएंगे। चलो बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 5K, हाइपो कितना है 13K, K से किया गया कांस्टेंट 5/13। ऐसे ही कॉस के लिए बताओ, बेस क्या है इसके लिए 12K, हाइपो कितना है 13K, K से किया गया कितना आ जाएगा 12/13। ऐसे ही 10 के लिए बताओ, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 5K, बेस कितना है इसके लिए 12K, कटा कितना बचा हमारे पास 5/12। फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो, सीधे इनकी उल्टी वैल्यू होती है, या फिर वैल्यूज रख के करो। ये कितना आ जाएगा फिर कॉसेक 13/5, सेक कितना आ जाएगा कॉस का उल्टा 13/12 और कॉट का 10 का उल्टा 5 आ जाएंगी सारी वैल्यूज। इतना निकालना सीख दिया। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पंडित ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट
सेक और ये कॉसेक आ जाएगा इतना। ओके 8.1 का 6 क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B सो दैट एंगल इक्वल टू एंगल V। पहले तो हमको A और B क्या है एक्यूट एंगल, पहले क्या बना देंगे इसमें ट्रायंगल बना देंगे। A और B क्या है बल एक्यूट एंगल, दैट मीन्स वो क्या है 90 से छोटे, तो ये वाला क्या होगा 90। A और B कोई भी नाम दे दो इनको A और B, ठीक है इतना। अब देखो गिवन क्या है हमारे पास, पहला हमसे कह रहा है ये दोनों एक्यूट है, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो करते हैं फिर सॉल्व। हाँ प्रूफ देखो ये एंगल दिया है, cos A इक्वल टू cos B हमको गिवन है। पहले बताओ cos A इक्वल टू, cos का फॉर्मूला क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, cos बोले तो बेस अपॉन हाइपो, तो cos A क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A के लिए देखो A के लिए बेस क्या हो जाएगा AC, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसके लिए बी ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड निकालो cos B। अब एंगल B के लिए देखो क्या होता है, सेम तो रहेगा B अपॉन ए ना, बेस अपॉन हाइपो। अब बेस इसके लिए क्या हो जाएगा BC, हाइपोटेनियस सेम रहता है क्या रहेगा BA। इक्वेशन नंबर सेकंड हमको गिवन है cos A इक्वल टू cos B, राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे कंपेयर करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ना। तो AC अपॉन BA इज इक्वल टू BC अपॉन BA फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो ये दोनों इक्वल हैं, अपॉन वाली चीज़ क्या है सेम है, कट गया आपस में। तो क्या मिला हमको AC इक्वल टू BC। सो क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों हुआ फिर, ये साइड इक्वल टू ये साइड होगी प्रूफ। तो जब भी सेम साइडें होती हैं उनके सामने बनने वाले एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं, तो प्रूफ हुआ। यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आ जाएगा ना समझ में। हमने cos A निकाला cos B निकाला, LHS इक्वल टू RHS होता है, ये इक्वल टू ये हो जाएंगे ए बी दोनों कट गए, हाइपोटेन्यूस निकले सेम थे। AC इक्वल टू BC निकल गया, ये इक्वल टू ये निकल गया। सेम साइड के सामने के ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल्स में सेम होते हैं, सेम साइड के सामने बनने वाले एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं। तो वहाँ से एंगल A इक्वल टू एंगल B। अगला तो ये दो पार्ट प्रूफ करने हमको गिवन क्या है फिर, फर्स्ट cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। फर्स्ट पार्ट निकालना है हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, फर्स्ट वही फिगर बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे एक, जिसमें क्या होगा एक एंगल 90 डिग्री। अब थीटा किसको मानेंगे, इसको मान लेते हैं, नाम दे दो A B और C। देखो सॉल्यूशन पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है ना। अब कॉट थीटा क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। तो थीटा के लिए बेस हो जाएगा 7x, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8x, या फिर 8 की कह लो, कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हैं, मतलब वेरिएबल ले सकते हैं। इसके लिए बेस देखो तो ये 7k, परपेंडिकुलर देखो 8k, पाइथागोरस लगाओ हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, लगाएंगे क्या होगा फिर, हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या है AC का स्क्वायर बराबर बेस क्या है इसका BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर। रखो AC का स्क्वायर ही निकालना है हमको, BC का स्क्वायर कितना 7k का स्क्वायर प्लस 8k का
स्क्वायर, इसको कर देते हैं 49, 7 का स्क्वायर के का स्क्वायर के स्क्वायर, 8 का 64 के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 113 के स्क्वायर। ठीक, अब AC निकालो, फिर AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √113 के स्क्वायर एक के बाहर आ गया तो बचेगा √113 के। ठीक, अब बाहर की साउंड आ रही है उसको वो करना। अब देखो, अब हम निकाल लेंगे, ये निकल गया 113 रूट और के। अब हमको निकालना है ये पार्ट फर्स्ट। देखो कैसे करेंगे, पार्ट फर्स्ट के लिए वही 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसकी फॉर्म दिख रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या, ये भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या, साइन थीटा। बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा आ गया, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 8 के, हाइपोटेनियस क्या है √113 के। कैसे किया गया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/130 ना। ऐसी ये वाली चीज़ समझ में आई। ऐसी कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसके लिए 7 के, हाइपोटेनियस क्या है इसके लिए √113 के। कैसे किया गया, क्या बचा 7/√113। ठीक, इसको भी लिख लेंगे इधर ही। अब हम सीधे वैल्यू रख देते हैं, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस क्या आया था 7/√113 का स्क्वायर। ठीक, इससे आगे देखना, इस पे कर देते हैं उससे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा, इधर यहाँ बचेगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का कितना हो जाएगा 113। सेम यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट उसका 113। ठीक, एलसीएम ले लो, क्या बचेगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और यहाँ 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, उसके बाद करो सॉल्व। 113 माइनस कितना 13 माइनस 9 और 10 माइनस 6 49 अपॉन 113। यहाँ कितना बचेगा 9, 13 में से 9 गया 4 और 10 6 113। फर्दर सॉल्व करो 4 9 अपॉन 113 इंटू उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 अपॉन 64 कट गया तो क्या आएगा हमारे पास 49/64। ये किसकी वैल्यू होगी पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 देखो क्या निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट क्या होता है फिर यहाँ ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या था, बेस था हमारा 7k का स्क्वायर के और हाइपो क्या था परपेंडिकुलर क्या था 8k इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 7 का होगा 49k स्क्वायर अपॉन 64k स्क्वायर। कट कर दो कितना आएगा 49/64। दोनों वैल्यू आ गई। तो ऐसा ही कुछ। तो स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट इक्वल। तो ये इक्वल है नहीं है, ये हमको फाइंड करना है फिर चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है cot A = 4/4 दिया है हमको। एक क्या बनाएंगे राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, जिसमें एक है 90 डिग्री। ए एंगल इसको मान लो B और C। ठीक, अब हमको जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं सॉल्व। गिवन क्या है हमारे पास 3 cot A = 4। तो cot A = कितना हो जाएगा 4/3। हमको पता है क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना क्या होते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो cot के क्या होता है tan का उल्टा बोले तो बेस अपॉन। तो cot A क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर = 4/3। तो इसके लिए बेस कितना आ गया 4k, के कांस्टेंट लेते थे, P = आ गया
3K। अब एंगल ए के लिए देखो तो बेस कौन सा होगा ये, तो इसको कह दो 4K। परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला होता है, ये हो गया 3K। अब इसमें एक चीज़ हमको नहीं पता है, क्या, हाइपोटेनियस, तो निकालेंगे फिर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ले होते हैं ना, तो पहले निकालेंगे फिर, ठीक। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है फिर, हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर धन परपेंडिकुलर का स्क्वायर ना। तो हाइपो क्या है यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, BE का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, CB का स्क्वायर। तो रखो तो AC का स्क्वायर नहीं पता है हमको, BA पता है 4K का स्क्वायर, और CB पता है हमको 3K का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करो कितना, 4K का स्क्वायर कितना, 4 का 16, K का K स्क्वायर, प्लस 3 का 9, K का K स्क्वायर, ये कितना आ गया 25K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर ऑफ 25K स्क्वायर। K स्क्वायर का K बाहर आया, और 25 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 5 का, तो 5K। तो हाइपोटेनियस हमको मिल गया 5K। तो अब निकाल लेंगे, देखो फर्स्ट क्या निकालना है, LHS ले लो फिर, LHS में क्या निकालना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। तो वही 10 क्या होता है फिर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। अगली वैल्यू रखो क्या, 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3K, बेस क्या है यहाँ पे 4K, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, इसका स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर था सेम वही ना 3K, और ये 4K, K से K गया, K से K गया, क्या बचा 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16, और 1 प्लस 9 अपॉन 16। फर्दर सॉल्व करो इसको, क्या आएगा हमारे पास, ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया हमने, अपॉन 16, और ये 16 प्लस 9 अपॉन 16। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 16, और ये कितना होगा 25 अपॉन 16। अब क्या होते थे ये ऊपर मल्टीप्लाई ना, तो 17 अपॉन 16, ये ऊपर उल्टा मल्टीप्लाई होगा 16 अपॉन 25, 16 से 16 गया, तो क्या बचा हमारे पास 7 अपॉन 25। LHS आ गया, ठीक है। अब RHS करना है, तो RHS क्या था, अब लेंगे RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो क्या दिया हमको, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर A क्या होता है फिर, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो फॉर एंगल A ना, माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा वैल्यू, बेस है हमारे पास 4K, हाइपो है 5K का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास 3K, हाइपोटेनियस है 5K का स्क्वायर है, या फिर होल स्क्वायर। तो कितना होगा 16, 25, K से K कट गया, ठीक है, माइनस K से K पहले काट लो 9 और 25। फर्दर सॉल्व करो इसको, 25 एलसीएम, तो 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना 7 अपॉन 25, और हमारा ये भी कितना आया था 7 अपॉन 25। सो क्या हो जाएगा, सो LHS इक्वल टू RHS। तो हमको जो गिवन था वो क्या है, सही है, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन गिवन है हमको, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हमेशा राइट ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल एट B क्या है बल राइट ट्रायंगल है, और हम ABC नाम दे दो, और हमको गिवन है इफ़ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट करना है साइन A cos A प्लस cos A sin C प्लस cos A cos C sin A sin C, ये हमको क्या निकालना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्व में देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमको गिवन है क्या लिखेंगे, ये tan A इक्वल टू क्या 1/√3, ये है ना tan एंगल A। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, tan क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1/√3। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये बेस कौन सा होगा, ये तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है इसके लिए
BC और बेस किस क्या है BA अपॉन रूट 3। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1K, K कांस्टेंट, BA इक्वल टू रूट 3। ठीक है, कंपेयर करके आ गया। अब ये क्या राइट ट्रायंगल है, इसमें हमको ये तो पता है BA इक्वल टू हमको पता है रूट 3K, ये पता है हमको K। हाइपो निकालना है, हाइपोटेनियस नहीं पता है, तभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे सारे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है फिर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BA बेस का स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC हमको नहीं पता है, जो निकालना है BA हमको पता है बेस रूट 3K का होल स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर हमको पता है K का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, K का स्क्वायर K स्क्वायर, और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इक्वल टू 4K स्क्वायर। अब देखो AC क्या हो जाएगा फिर, AC इक्वल टू रूट 4K स्क्वायर, K स्क्वायर से K बाहर आ गया, और रूट 4 किसका होता है 2 का ना स्क्वायर, तो क्या हो गया 2K। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2K। अब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, सो पार्ट फर्स्ट साइन A कॉस A प्लस कॉस A, अच्छा ये कॉस C, हाँ ओके ये कॉस C है, कॉस A साइन C, साइन C। अब दो एंगल लेने हैं, ये और ये ना। ठीक है, पहले वाले के लिए देखो साइन A, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो फर्स्ट में आ जाएगा फॉर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है K, और हाइपो कितना है 2K इंटू कॉस C के लिए देखो C के कॉस C है ना, कॉस क्या होता है फिर बेस अपॉन हाइपो, C के लिए बेस क्या है K और हाइपोटेनियस क्या है 2K प्लस कॉस के लिए A देगा साइन देखो, A के लिए कॉस देखो, कॉस बोले तो बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो A के लिए बेस अपॉन बेस 3K हाइपो 2K रूट 3K और 2K। साइन के लिए C के लिए साइन देखो, साइन बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए रूट 3K और हाइपो के हमारे पास 2K। इसको सॉल्व K से K कांस्टेंट सब क्या हो गए कट गए, क्या बचा हम पापा 1/2 इंटू 1/2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 और नीचे 2 ना। तो क्या आ जाएगा ये 1/4 प्लस रूट 3 क्या आ जाएगा 3 और 2 इंटू 2 तो ऐड कर दो एलसीएम लो। अच्छा 2 इंटू 2 4, तो एलसीएम 4 आया, 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4/4 इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट हमने क्या निकाल दिया, पहला पार्ट तो निकाल दिया यहाँ तक। हाँ, अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट हमको निकालना है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, तो फटाफट से दोबारा फिगर ये देख लो बना देते हैं। B था, A था, C था, K 2K और रूट 3K। ठीक, हम एक ही बनाएंगे अभी हम देखने के लिए। तो कॉस के लिए बताओ, कॉस A के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कॉस A मतलब क्या बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है 3K रूट 3K, हाइपोटेनियस कितना है 2K मल्टीप्लाई कॉस C क्या बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है K, हाइपोटेनियस कितना है 2K माइनस साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर K और हाइपोटेनियस 2K, और साइन C क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है रूट 3K और हाइपोटेनियस कितना है इसका 2K। सबके लिए सेम होता है ना, कैसे कि सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे आपस में कट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा रूट 3 2 इंटू 1/2 माइनस रूट 3 2 इंटू 2, तो क्या आ गया आंसर रूट 3/4 माइनस रूट 3/4। 4 कॉमन लो तो रूट 3 माइनस रूट 3, तो आपस में सेम वैल्यू क्या होंगी 0/4, और 0/0 क्या होता है 0। तो ये भी हो गया आंसर। ठीक, अब करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है इन ट्रायंगल
पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक। उसके बाद दिया हमको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमको एक राइट एंगल बनाना है पहले तो, ठीक। अब इसमें गिवन है कि क्या है, कौन सा एंगल, एंगल क्यू राइट ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया एंगल क्यू, बाकी ये पी और ये पी क्यू आर है ना, तो ये आर हो गया। अब देखो सॉल्व करते हैं सीधे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या दिया हमको, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर हमको पहले से गिवन है, बाकी ये प्लस ये इक्वल टू हमको 25 दिया। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन है हमको। लेट इस वाले को क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, तो ये हो गया एक्स। लेट आर क्यू इक्वल टू एक्स, सो क्या हो जाएगा फिर, आर क्यू को हमने एक्स मान दिया, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब लगाएंगे इसमें हम पीपीटी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर है, पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है फिर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर क्या पता है, पर इसकी वैल्यू रख दो 25 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेस पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू एक्स माना था, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, कौन सी वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 25 पहले का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू देखना, ये हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये बचा फिर 25 इंटू 2 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इधर जाएगा तो माइनस में कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास ये, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस कितना करेंगे 625 माइनस 50 इक्वल टू 50x इक्वल टू 25 में से 625 माइनस का 600 ना, साइन आपस में कट गई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 50, 0 से 0 गया और 60 कितने टाइम जाएगा 12 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो हमको ये वैल्यू फिर से मिल गई 12 और ये 25 माइनस 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13। सो वी गेट आर क्यू इक्वल टू एक्स था तो ये आ गया 13 और हाइपोटेनियस आ गया हमारा आर पी इक्वल टू 13, ये 12 था, ठीक है। अब हमको सारी वैल्यू मिल गई, तो सारी वैल्यू वो निकाल दो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पूछें। साइन पी क्या होगा फिर, एंगल पी के लिए देखो, साइन बोले तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका, एंगल पी का, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 13x मतलब 13 था ना, अच्छा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा 13, ये 12 था, 12 अपॉन 13। दूसरा क्या निकालना था कॉस पी वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी के लिए बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस अभी निकाला था 13। लास्ट टेन पी का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12 और बेस कितना है हमारे पास 5, तो जो निकालना था ये ठीक आ जाएगा। अब करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपने टेबल पढ़ा होगा ना,
कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, थीटा मतलब एंगल्स के लिए। तो हमको पता है कितना, 1045 इक्वल टू आता था 1, उसके बाद 1060 इक्वल टू कितना आ जाता था, √3 ना। तो √3 की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये 10a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। सेकेंड पार्ट देखना, sec a इक्वल टू हमको दे रखा है 12/5, पूछ रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हमने पढ़ा था मंत्र क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सेक क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस 12 और बेस 5 है, तो ये पॉसिबल है ना, क्योंकि 5 क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ग्रेटर देन किससे है, बेस से है। तो हाइपोटेनस हमसे हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हो सकता है सबसे बड़ी ये क्या होती है, लेंथ होती है ना उसकी, सबसे बड़ी साइड। थर्ड वाला देखो, थर्ड कह रहा है cos A इज यूज, अच्छा cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। अच्छा, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो क्या sin A, cos A, tan A, फिर आता था इसका उल्टा cosec A, sec A और cot A ना। तो cot A एब्रीवेशन होगा, कोसेंट का नहीं होगा ना, क्योंकि कोसेंट किसका एब्रीवेशन है, कोसेक का। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखो, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये कह रहा है cot A क्या होता है, प्रोडक्ट cot इंटू A का, ऐसा होता है, नहीं होता है ना, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। A मतलब क्या होता था, हाइपो इंटू ओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना। तो ये cot कुछ और हो गया, cot क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एंगल A, तो ये कितना हो जाएगा, cot 60 थोड़ी ना होगा वैल्यू, तो ये भी क्या है, फॉल्स। अगला V साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है हमको 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो थीटा कोई ये एंगल होगा, तो इसके लिए साइन क्या होता था, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 3 है, तो हाइपो का भी छोटा होगा परपेंडिकुलर से, नहीं होगा ना। तो हाइपो हमेशा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर और सबसे बड़ी क्या होती है, लेंथ होती है ना, साइड होती है। तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेनियस है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये वाली भुजा, ये वाली साइड का भी इससे छोटी होगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा ही कुछ था, ठीक।